बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है और आज इमरान खान ने तमाम तर टेबल्स को टर्न कर दिया है। एक जानिब तो इमरान खान का रास्ता साफ हो चुका है, इलेक्शंस की राह हमवार हो चुकी है और नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, उनके अंदरूनी इजलासों में क्या हुआ है, नवाज शरीफ इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह से पार्टी की लीडरशिप और पार्टी की क़यादत के साथ साथ पार्टी के कारकुनान ने एक बिजली गिराई है नून लीग पर और नून लीग इस वक्त दबड़दूस हो चुकी है। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है और इसके साथ ही साथ मुख्तदर हलकों के लिए अब आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। आज की कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आज इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उनके बाद बहुत से मामलात अब बड़े वाजे होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें और इस पूरे के पूरे मामले का जो एनालिसिस है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्द मेरी पाकिस्तान वापसी भी है। इस वक्त तो मैं एक दौरे पे मौजूद हूँ पेरिस, मेरे पीछे आप आईफिल टावर भी देख सकते हैं और इस वक्त कुछ दोस्तों के साथ भी हैं हम। लेकिन मुल्क की सियासत जो है उसके हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि ख़बर का जो सिलसिला है ये एक जिहाद का वक्त है और ये पाकिस्तान की एक डिसाइसिव मोमेंट है। हमारे मुल्क के लिए ये मेक और ब्रेक मोमेंट है और इस वक्त पे चाहे जितनी मर्जी मसरूफियात हों, चाहे आप जहाँ भी हों, चाहे हल्की फुल्की बारिश भी हो रही हो, तो ख़बर का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक जानिब तो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा लग रहा था कि एक जानिब तो राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इश्ताल दिलाने और लॉन्ग मार्च के ऊपर मजबूर करने या फिर जिसे आप कहते हैं ना टुई लगाना कि आ जाओ देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह आपको समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब से सवाल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत जो पेशी थी इमरान खान साहब की, उसमें उनसे पूछा गया कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर मार्शल लॉ लग गया, अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इम्पोर्टेड सरकार तो यही चाहेगी कि अगर इमरान खान ने आना है उससे बेहतर निज़ाम ही लपेट दिया जाए, हम भी सियासी शहीद बन जाएं, हमारे पास भी कोई बयानिया हो। क्योंकि अब अगर खान आता है 2/3 अक्सरियत से या 3/4 अक्सरियत से और क्लीन स्वीप करके आता है तो खान तो तबाही फेर देगा। इनकी तो जो NRO हैं ये सारे रिवर्स होंगे, ये इसके बाद पनाहें मांगेंगे। अगर इमरान खान की ताकत ये अवाम बनती है उसके बाद ये सदारती निज़ाम की तरफ मामलात जा सकते हैं। अगर 2/3 अक्सरियत होती है, अवाम ने ट्रेलर तो दे दिया इंतखाबात के अंदर इमरान खान को जिता कर। अब इस सारे मामले में नून लीग के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो जो बादशाह सलामत बैठे हैं लंदन एवनफील्ड के अंदर, उन बादशाह सलामत ने ये हुक्म सादर किया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जी तमाम तर चीज़ों को देखे, हमारी हार की वजूहात क्या हैं, क्या वजह है, क्या मामलात हैं, हम क्यों हारे हैं। जबकि जो पार्टी है उसके खदशात नवाज शरीफ साहब तक जब पहुँचाए गए हैं और ये फैक्ट्स वापस इनके गले पड़े हैं, इसकी जिम्मेदारी इस वक्त अपनी हुकूमत पर, हमजा शहबाज पर और मरियम नवाज़ पर डाली गई है। आप ये देखें कि एक जानिब तो हमजा शहबाज 17 जुलाई के इलेक्शन में इतने एक्टिव थे क्योंकि उनकी अपनी वजारत आला बच रही थी। इस वक्त पार्टी की लीडरशिप ने, जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है, उसने ये बात वाजे की, इमरान खान साहब ने 50 जलसे किए, आपने क्या किया। इलेक्शन के वक्त पे जो इस वक्त पूरी पार्टी की वारिस बनना चाहती हैं, जानशीन बनना चाहती हैं, सियासत को पार्टी की अपने हाथ में लेना चाहती हैं मरियम नवाज़, वो लंदन भाग गई। पासपोर्ट मिलने के बाद उन्हें एक दिन का इंतज़ार नहीं हो सका मरियम बीबी से। तो इस सारे मामले के अंदर एक जानिब ये बात है, दूसरी तरफ हमजा यहाँ पे मौजूद था। हमजा अपने घर से निकलना उसने गवारा नहीं किया, अपनी पार्टी का इलेक्शन था। तो जब एक पार्टी के अंदर लीडरशिप ही नहीं होगी और फिर लीडरशिप ऊपर से बैठ के कहे, नवाज शरीफ साहब ये कहें कि जी मैं देखूंगा क्यों हारी है पार्टी, भाई तुम्हारी वजह से और तुम्हारी आल औलाद और आले शरीफ की वजह से हारी है। तो ये सारी चीज़ें, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कि वो पार्टी के सदर हैं लेकिन पार्टी को वक्त नहीं दे पा रहे। अब शहबाज शरीफ साहब की सदारत तो ख़तरे में आ सकती है, लेकिन इस सारे मामले में इस वक्त मरियम नवाज़ जो
जो हैं वो खुद भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही, और ख़ुद भी वो ऑब्वियसली विदाउट डाउट जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं कि वो जिन हलकों में जाती हैं वहाँ से PMLN जो है वो ज़्यादा मार्जिन से हारती है। तो इस वक्त उनके जो कली है वो भी खुल चुकी है, और नवाज शरीफ साहब भी खैर वापस आ गए ना, तो वो भी एक दफ़ा इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी कि नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कर लेंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। अब जो चीज़ है वो आपने समझनी है। इमरान खान साहब ने मुक़्तदर हलकों को एक आखिरी टाइम दिया। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने अक्टूबर में ही अपने मार्च का ऐलान करना है, अक्टूबर में ही ये मार्च होना है। ये नहीं कि 30 अक्टूबर को ऐलान कर दें कि जी 20 नवंबर को मार्च होगा। अक्टूबर में खान साहब ने ये कहानी, ये चैप्टर क्लोज़ करना है। लेकिन उन्होंने साथ कहा मैं अभी भी वक्त देता हूँ, 2 करोड़ बंदा था, 2.5 करोड़ श्रीलंका की आबादी है, हमारे मुल्क की 22 करोड़ है, वहाँ की आवाम निकली, अगर यहाँ की आवाम सड़कों पर आ गई, आवाम एक दफ़ा बिफर गई, फिर आवाम क्या करेगी ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। फिर अब मेरे पास ना आइएगा और मुझे ये ना बताइएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह से आवाम को रोका जाए। अब ये सारी चीज़ें एक जानिब हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुक़्तदर हलके जो हैं उनके लिए इस वक्त इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि बैकडोर बहुत से राब्ते तो हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर एक जमात और अगर एक गिरोह जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब के इस वक्त मुज़ाकरात हों और जो नहीं चाहता कि अब इलेक्शंस हों, वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे आप ये बात कह सकते हैं कि वो PDM है, क्योंकि PDM के बिल्कुल ये खिलाफ जाता है। और PDM चाहती है कि अब हालात ख़राब हों, हालात के अंदर इंतशार हो मुल्क के अंदर। अगर हम नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है वो चाहते हैं अनारकी की तरफ बातें जाएँ, लॉन्ग मार्च हो, लॉन्ग मार्च के अंदर चीज़ें ख़राब हों, उसके बाद अगर निज़ाम भी लपेटा जाता है तो निज़ाम लपेट दिया जाए। मार्शल लॉ की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, अगर हालात ख़राब होते हैं, फिर तो चीज़ें ऑब्वियसली विदाउट डाउट ख़राब होंगी और चीज़ें जो हैं वो गले पड़ेंगी। तो अब ये अगर इस पूरे पिक्चर में देखा जाए तो इस वक्त जो इम्तिहान शुरू हो चुका है वो मुक़्तदर हलकों का है, वो ताकतवर ज़ाहिर बात है। अब देखें क्या उन्हें ये फ़ैसले और इन फ़ैसलों में शामिल होना चाहिए था? नहीं, आइनी तौर पे भी नहीं, जमहूरी तौर पर भी नहीं। लेकिन चले हमारी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ ये कहती हैं कि यही हकीकत है और सही है, गलत है, फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर नेशन। और ये चीज़ सबको समझनी होगी, ये चीज़ इन्हें इस बात का इदराक करना होगा कि ये मामलात इतने सादा नहीं हैं। अब जो मुक़्तदर हलके हैं उनके हवाले से इस वक्त उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है, उनके लिए आखिरी ओवर शुरू हो चुका है कि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, ये आखिरी वक्त है। और ज़ाहिर बात है अगर निज़ाम लपेटा जाता है और अगर उस आवाम उस निज़ाम लपेटने के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इकट्ठी होती जा रही हैं, और जो पॉलिटिकल टेंशन है, अब इमरान खान साहब के लिए मामलात क्यों इतने ख़तरनाक हैं, मैं समझता हूँ खान साहब के लिए पिछले 6 महीने से जिस तरह की उन्होंने पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया ने देखा, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में खान साहब ने सियासत की, और हर कदम जो है इमरान खान साहब ने वो फूंक फूंक कर रखा, हर चीज़ ठीक तरीके से चलाई। लेकिन अब उनके लिए बहुत, आप कह लें कि एक आधे इंच की भी इधर उधर होना, अपने मूव्स को बहुत चालाकी से, बहुत अक्लमंदी से, बहुत होशमंदी से, बहुत दानिशमंदी से, जोश अपना बरकरार रखते हुए, होश का दामन खोए बगैर खान साहब को अब चीज़ें लेके चलनी है। क्योंकि इस सब के अंदर अगर कोई इन एफर्ट्स को स्पॉइल करेगा तो वो इम्पोर्टेड सरकार है, वो नून लीग होने जा रही है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ये इस वक्त का अभी तक का ताज़ा तरीन सिनेरियो, इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स भी आप तक रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।